दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। देश में 24 घंटों में आए 45,392 नए मामले, वहीं 366 लोगों की गई जान। वहीं केरल राज्य की स्थिति अब भी खराब। दोस्तों देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले बीते 24 घंटों में 45,352 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 366 लोगों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटों में 34,791 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। दोस्तों नए आंकड़े आने के बाद देश में अब कुल कोरोना के मामले 3,29,03,279 हो गए हैं। वहीं देश में फिलहाल 3,99,778 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 3,20,63,616 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं दुखद की खबर ये है कि 4,39,895 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों नए मामले पाए जाने के बाद देश में एक्टिव मामलों की संख्या में 10,195 की वृद्धि हुई है। वहीं अगर टीकाकरण की बात करें तो 2 सितंबर को 74,84,333 की टीका की खुराकें लगी थी। वहीं अब तक देश में 67,09,60,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। बड़ी खबर, अब हॉर्न की कर्कश आवाज से मिलेगी निजात। अब बजेंगे भारतीय वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि। दोस्तों जल्द ही आपको गाड़ियों के हॉर्न की कर्कश आवाज से निजात मिल जाएगी। अब आपको हॉर्न की कर्कश आवाज की जगह भारतीय वाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हॉर्न की आवाज पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि विभाग हॉर्न की आवाज बदलने पर काम कर रहा है। वहीं दोस्तों खबर के मुताबिक सरकार ये आदेश दे सकती है कि वाहनों के हॉर्न भारतीय वाद्य यंत्रों की तरह बजने चाहिए। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इस बात पर काम कर रहा है और हॉर्न की जगह भारतीय वाद्य यंत्र जैसे तबला, ताल, वायलिन, बिगुल, बांसुरी आदि की धुनें सुन जा सकेंगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। अब यूपी में गंदगी फैलाने पर देना होगा 1000 रुपए तक का जुर्माना। नियमावली को योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वाले लोगों पर 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगर निगमों पर छोड़ दिया है। वैसे तो केंद्र सरकार की ठोस प्रबंधन नियमावली 2016 है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब लोगों को कूड़ा 3 प्रकार जैविक, अजैविक और घरेलू को अलग अलग कूड़ेदान में रखना होगा। यही नहीं, सभी आवासीय परिसर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य प्रतिष्ठानों को भी ये व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। ट्राई का नया आदेश। अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को नहीं मिलेगा कोई बेनिफिट। दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को गुरुवार को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ न ऑफर करें, जिसकी लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर को याद दिलाया है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विशेष टैरिफ ऑफर कराना टेलीकॉम टैरिफ ऑफर और नए नियमों का उल्लंघन है, जो समय समय पर ट्राई द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए हैं। वहीं इन नियमों का उद्देश्य टैरिफ में भेदभाव को खत्म करना है। वहीं दोस्तों ट्राई ने अब ये साफ किया है कि अगर ग्राहक अपने मौजूदा नंबर से दूसरे नंबर में पोर्ट करवाना चाहता है तो उसे अब कोई बेनिफिट न दिए जाएं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन। परिवार, दोस्तों और फैंस ने एक्टर को नम आंखों से दी आखिरी विदाई। दोस्तों बिग बॉस 13 के विजेता और बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार शुक्रवार को मुंबई के ओशीवारा शमशान घाट पर कर दिया गया। घाट पर एक्टर की मां की स्थिति देखकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए। केवल 40 साल की उम्र में रीता शुक्ला के बेटे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ओशीवारा शमशान घाट पर ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज के साथ किया गया। वहीं मुंबई पुलिस ने अंतिम संस्कार में भी महामारी प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश की। वहीं अंतिम संस्कार के समय बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी फैंस सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन के लिए शमशान घाट के बाहर खड़े रहे। अंतिम संस्कार में दिवंगत एक्टर के परिजनों के अलावा करीबी दोस्त ही मौजूद रहे। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की मां और बहन भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। वहीं जोरदार बारिश के बीच फैंस अपने चहेते एक्टर के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। वहीं पुलिस लोगों से भीड़ न लगाने की गुजारिश कर उन्हें शमशान घाट के बाहर ही रोके रही। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। केरल में 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा राज्य में हालत चिंताजनक। दोस्तों केरल में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में रोजाना 30,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार
सरकार के 6 सितंबर से 11वीं की कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। फिलहाल अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि परीक्षा कब होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और राज्य के मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह से जोखिम में नहीं डाला जा सकता। वहीं कोर्ट ने कहा है कि राज्य में प्रतिदिन करीब 35,000 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, ध्यान दें, अब ट्विटर पर गाली गलौज की तो 7 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा आपका अकाउंट। दोस्तों, ट्विटर पर गाली गलौज करने वालों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पर एक नए सेफ्टी मोड की टेस्टिंग हो रही है जो गलत लैंग्वेज में बातचीत करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगा। मतलब अगर ट्विटर आपको गलत लैंग्वेज में बातचीत करने का दोषी पाता है तो कंपनी ऐसे लोगों के ट्विटर अकाउंट को 7 दिन के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर देगी। बता दें कि ट्विटर पर गाली गलौज और गलत तरीके से ट्रोल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे निपटने के लिए ट्विटर एक ही तरफ से एक नया फीचर लाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इस नए सेफ्टी फीचर को iOS और एंड्रॉइड दोनों तरह के यूजर्स के एक छोटे समूह के लिए रोल आउट किया है, जिसे जल्द ही बाकी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। वहीं ट्विटर का ये नया सेफ्टी फीचर शुरुआत में केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध रहेगा, जिसका ट्विटर ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर ऐलान किया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 27 दिन रह गए हैं बाकी, बेकार ना हो जाए आपका पैन कार्ड। इनकम टैक्स भरने से पहले लिंक जरूर करें, नहीं तो चुकाने होंगे 10,000 रूपए। दोस्तों, पैन आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने भी अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो जरूर करा ले, क्योंकि आखिरी मौका है। इसके बाद पैन आधार लिंक कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 30 सितंबर 2021 तक पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है, इसलिए 30 सितंबर आने का इंतजार न करें, इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर ले। वहीं 30 सितंबर तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और ये बेकार हो जाएगा। वहीं नियमों के मुताबिक लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। वहीं इनवैलिड होने के बाद आप अपनी ITR फाइल नहीं भर पाएंगे, साथ ही आपका इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है। इसके अलावा जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस समय पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान इन 5 राज्यों में मौसम विभाग ने किया हाई अलर्ट जारी। पूरे भारत में इन जगहों पर होगी भयंकर मूसलाधार वर्षा और आएगी आंधी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं विदर्भ, कोंकण और गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों, मानसून ट्रफ रेखा कांडला, अहमदाबाद, सागर, मलादा से होते हुए पूर्व की ओर मणिपुर की ओर जा रही है। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है और 24 घंटे के बाद ये कमजोर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कोंकण और गोवा, तेलंगाना, असम, नागालैंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी होगी। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश संभव है।